बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 सिंध बोर्ड और कराची बोर्ड के मुताबिक। चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है? केमिकल कम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 में केमिकल कम्बिनेशन की डेफिनेशन करेंगे, क्योंकि हमें केमिकल कम्बिनेशन के बारे में ही पढ़ना है, केमिकल कम्बिनेशन के लॉस पढ़ने हैं। तो केमिकल कम्बिनेशन क्या होता है? where one or more substances are changed into quite different substances। जब दो या दो से ज़्यादा अशिया आपस में मिलें और उन पे डिफरेंट यानी बिल्कुल केमिकल चेंज आ जाए। केमिकल चेंज से मुराद क्या होगी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो उसको क्या कहते हैं हम? केमिकल कम्बिनेशन यानी कीमियाई मिलाप कहते हैं। यानी जब दो या दो से ज़्यादा अशिया आपस में मिले और कोई नई चीज़ बन जाए, इसको हम क्या कहते हैं? कीमियाई मिलाप कहते हैं। जो नई चीज़ बनेगी उसकी खुसूसियात उस पहले जो चीज़ें मिली हैं उनकी खुसूसियात से डिफरेंट होंगी। मिसाल के तौर पर हम डिस्कस करते हैं पानी। मिसाल लेते हैं पानी की। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? H2O मिलाते हैं। हाइड्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है? गैस। अब जब देखते हैं कि वाटर बन गया यानी पानी बन गया, तो पानी तो गैस नहीं है, पानी के तो 3 स्टेट्स हैं। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिला पानी बना, तो पानी की तो हमारे पास क्या है कि पानी की तो अलग प्रॉपर्टीज़ है। यानी पानी तो गैस नहीं है, पानी तो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। पानी की तो 3 हालतें हैं, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हालत एक ही यानी गैस फॉर्म में है। तो इन दोनों के मिलने से पानी बना, तो पानी की खुसूसियात इन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। तो ये क्या हमारे पास केमिकल कम्बिनेशन से मुराद हो गई। यानी केमिकल कम्बिनेशन जब भी होगा तो कोई नई चीज़ बनेगी, कोई नया प्रोडक्ट बनेगा, कोई नया कंपाउंड बनेगा। इसके बाद हमारे पास क्या है? केमिकल कम्बिनेशन के हमारे पास कुछ लॉज हैंगे, कुछ कवानीन हैंगे। मैंने आपको कानून की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 में बता दी। अब हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है, यानी केमिकल कम्बिनेशन के कुछ कवानीन है। तो सबसे पहला कानून केमिकल कम्बिनेशन का सबसे पहला कानून क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कानून रखा है कमियत या मादा है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। जब भी कोई लॉ करेंगे हम उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, ये ज़रूरी होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का इंट्रोडक्शन क्या था? फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवॉइजर इन 1875 ट्राइड टू लर्न अबाउट द केमिकल चेंजेस। यानी एक फ्रांसीसी साइंसदान था लेवॉइजर, एंटोनी लेवॉइजर नाम था। बड़ा अजीम साइंसदान थे। इन्होंने काम क्या किया था? केमिकल चेंज के बारे में, कीमियाई तामुलात के बारे में, कीमियाई तब्दीली के बारे में कुछ सीखने की कोशिश करी, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। तो उन्होंने अपना एक लॉ पेश किया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिस्ट्री का और फिजिक्स की तारीख का सबसे बड़े लॉज में से एक ये लॉ है जिनको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कानून बकाए कमियत। लॉ मायने कानून, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी लॉ मायने कानून, कंजर्वेशन माने बका, मास माने कमियत या वज़न। किसी जब हम मास की बात करते हैं तो वो एटम का वज़न या एटम की कमियत, तो वो मैथ्स में आता है। वैसे मास और वेट में डिफरेंस है। अगर फिजिकली हम देखें तो मास और वेट में डिफरेंस है, लेकिन हम केमिकल के टर्म में बात कर रहे होते हैं तो मास को एटॉमिक वेट के बराबर ले लेते हैं। तो वो लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। यानी जब केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो केमिकल रिएक्शन होने से पहले या केमिकल रिएक्शन होने के बाद किसी भी जो एलिमेंट्स मिलते हैं, 2 एलिमेंट्स, 2 अशिया आपस में मिलती हैं, उनके कमियत में, उनके एटॉमिक वज़न में ना तो मिलने से पहले कोई चेंज आता है ना ही मिलने के बाद कोई चेंज आ जाता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कानून बकाए कमियत। ये था हमारे पास कानून बकाए कमियत का लॉ। अब हम इससे एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कानून बकाए कमियत या मादा। वो था क्या? मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। अब ये क्या था? मादे को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना ही फना कर सकते हैं, इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। यानी
क्रिएशन से मुराद क्या होगी कि दुनिया बनने में 5 अरब 60 करोड़ साल हो गए। तब जब से लेकर आज तक हाइड्रोजन का एक भी एटम ना तो हम बना सके हैं अपनी तरफ से, ना ही फना कर सके हैं। ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन से मुराद हो गई। यानी जितने भी 5 अरब 60 करोड़ साल पहले हाइड्रोजन जितने बने थे वो उतने ही आज तक है। इसको हम कमी बेशी आज तक कर नहीं सके। ये ऑक्सीजन है, 5 अरब 60 करोड़ साल दुनिया का बने हुए जब से लेकर आया, इससे पहले से ही जितने ऑक्सीजन के एटम बने थे जब से दुनिया बनी है, जब कायनात बनी है, जब से लेकर आज तक ऑक्सीजन के एटम में तब्दीली नहीं आई। इसकी नंबर्स में, इसकी क्वांटिटी में जब से लेकर आज तक तब्दीली नहीं आई। हाँ, इसकी फॉर्म चेंज हो सकती है। तो मास को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना ही फना कर सकते हैं। इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, इसकी हालत हम चेंज कर सकते हैं, इसकी शक्ल हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ लेते हैं पानी की मिसाल। पानी हमारे पास क्या है, H2 प्लस O, और पानी के देखिए H2 हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर फॉर्म करेंगे, पानी बनाएंगे। अब क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक डाई एटॉमिक फॉर्म में इसका एटॉमिक मास कितना है 2, ऑक्सीजन का 16 है। मिलने से पहले भी इसका एटॉमिक मास सेम रहा और H2O बनने के बाद भी इसका एटॉमिक मास सेम रहा। हम मिसाल के तौर पे ले लेते हैं, मिसाल आपको देख लें। हाइड्रोजन क्या है हमारे पास 1 × 2 प्लस 16, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 16। इसका आगे कुछ नहीं, समझ ले मल्टीप्लाई 1, 2 × 2 16 × 16 18 हो गया। अब पानी का हम यहाँ लें 1 × 2 प्लस 16 × 1 2 प्लस 16 18। अब देखिए मिलने से पहले इसका एटॉमिक दोनों का हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सेम था, एटॉमिक मास यूनिट, और क्या इस मिलने के बाद भी सेम रहा। तो ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मास को तो हम पैदा नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कागज़ को जलाएंगे, कार्बन बन जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा करेंगे पार्टिकल से स्रोत में, लेकिन बन जाएगा वो कार्बन बन जाएगा, यानी कागज़ जल के बिल्कुल काला हो जाएगा। उसको पीस के उसको हम पाउडर फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। उसकी फॉर्म चेंज कर दी मगर उसको जो उसका एटॉमिक वेट था उसको हम चेंज नहीं कर पाए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें ये कहता है, लिवाइजर का लॉ, एंटीनी लिवाइजर का लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास हमें ये बताता है कि यानी मास ना तो पैदा हो सका है ना ही फना हो सका है। हाँ, इसकी फॉर्म चेंज की है। ये फॉर्म हम अक्सर लेबोरेटरीज में या इंडस्ट्रीज वगैरह में मैटर के फॉर्म या मैस के फॉर्म चेंज करते रहते हैं। ये थी इसकी एग्जाम्पल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय लैंडोल्फ एक्सपेरिमेंट या एच लैंडोल्फ एक्सपेरिमेंट। लैंडोल्फ ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन पेश की थी। किस तरह पेश की थी हम जरा पहले डिस्कस कर लेते हैं। Landolt took H-shaped tube and filled the 2 limbs, ये लिम्स हैं इसके। पहले लिम्ब में AgNO3, दूसरे लिम्ब में क्या HCl भर दिया। अब जाहिर सी बात है, एक लिम्ब में क्या है AgNO3, दूसरे लिम्ब में क्या है HCl। In the limb A and hydrochloric acid in the limb B, the 2 limbs was wet in vertical position। तो भरने के बाद इसका वर्टिकल पोजीशन में ही, यानी उमूदी हालत में ही, इसी हालत में, ये वर्टिकल हालत, इसी हालत में क्या क्या इसका वेट कर लिया। दैट ट्यूब वाज वेट आफ्टर मिक्सिंग द सोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ही ऑब्जर्व वेट रिमेन इन सेम, यानी हम क्या क्या कि AgNO3 प्लस HCl इसमें भर दिए, इनका वेट कर लिया, और जब इसको इन्वर्ट कर दिया, इस फॉर्म में इसका वेट किया, इसको इन्वर्ट कर दिया, उलट दिया, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। जब ये दोनों आपस में मिले तो AgNO3 प्लस HCl, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेट झाग की तरह, और HNO3 बन गया। अब जब इसने हमारे लैंडोल्फ ने मिलने से पहले इनका वेट किया, AgNO3 प्लस HCl का मॉलिक्यूलर वेट किया, वेट मिलने से पहले जो था वो किया, जब मिलने के बाद AgCl HNO3 बनने के बाद इनका वेट किया तो क्या था, सेम था। तो ये थी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन, जिसको कहते हैं हम लैंडोल्फ का एक्सपेरिमेंट। जर्मन साइंसदान थे एच लैंडोल्फ, उन्होंने इसकी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन पेश की थी। ये तो इसकी केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन है ये इसकी। एक हमारे पास है फिजिकल इक्वेशन, जिसको आइंस्टाइन ने भी बयान किया था, वो E=mc² की सूरत में थी। E=mc², E फॉर एनर्जी, M फॉर मैस, या आप फिजिक्स में पढ़ेंगे मैट्रिक क्लास में, C फॉर कैंडला, रोशनी की मिकदार का यूनिट ऑफ लाइट, वो क्या कहलाता है, कैंडला कहलाता है। तो ये फिजिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन देख लें किस्म की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो ये हमारे पास था आज का लेक्चर।
इसको अच्छी तरह देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।